हूँ। कैसे लेता है वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले पैलेट के अंदर, फिर आप बटन सेक्शंस के अंदर भी आ सकता है, बट ये कॉमन के अंदर ही बटन मिल जाता है तो मैं कॉमन के अंदर से ही ले लेता हूँ। कैसे लेना है ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको अब ये आता भी होगा। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिंपली पैलेट के अंदर आना है, जो भी चीज़ लेनी है उस सेक्शन के अंदर आना है। उसके बाद उसको माउस से होल्ड करना है और उसको इस तरीके से ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। गाइस आप देख सकते हो ये बटन ऐड हो गया है। जैसे कि हमने अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हमें इस बटन से कुछ काम कराना है। काम कराने के लिए हमको सिंपली इसको आईडी देनी होगी। आईडी देने के लिए सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। गाइस हम जो डिज़ाइन करते हैं ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, ये दो तरीके से होती है। एक तो इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब खींचो और डालो उस तरीके से, और जो दूसरा तरीका होता है वो आप यहाँ कोड के अंदर भी आकर कर सकते हो। और स्प्लिट के अंदर आपको एक साथ दोनों चीज़ दिखती रहेंगी, मतलब कि स्प्लिट का मतलब है दो हिस्सों में हो जाएगा। एक तो डिज़ाइन में आपको इधर दिखाई देता रहेगा, एक कोड भी आपके आगे आ जाएगा। गाइस आपको ये अगर मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से करना है तो आपको उसके लिए यहाँ पर एट्रीब्यूट्स नाम का जो ये कॉलम है ना, इसको इनेबल करना होगा, यानी कि ओपन करना होगा। जैसे कि गाइस आप इसको ओपन करोगे, आप यहाँ पर देखोगे आईडी, ये आईडी। और गाइस हमने जैसे देखा था ये आईडी है, ये कुछ नहीं है। ये नाम को ही एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर या टेक्निकल भाषा में आईडी कहा जाता है। और गाइस आप देख सकते हो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक पहले से एंड्रॉयड स्टूडियो ने बटन लिख कर दिया है, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने इसको पहले से एक आईडी दे रखी है। आईडी है बटन। यदि अगर हम इससे कुछ भी काम कराएंगे तो हम इसको बटन नाम से पुकारेंगे। लेकिन गाइस आपको अपने हिसाब से इसको आईडी दे भी सकते हो, वरना आप एंड्रॉयड स्टूडियो की आईडी भी यूज़ कर सकते हो। बट गाइस हम सीख रहे हैं तो हम खुद देंगे। आपको आईडी देने के लिए कुछ नहीं करना। आईडी के जो एक है ना, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। आपको जो भी आईडी देनी है आप दे दीजिए, जैसे कि बटन BTN 1 लिखकर एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये रिफैक्टर करने के लिए बोलेगा। मतलब कि रिफैक्टर का मतलब है एंड्रॉयड स्टूडियो ने पहले से इसको आईडी बटन नाम की दे रखी है, बट आपने अपनी इच्छा की आईडी दी है तो ये रिफैक्टर कुछ नहीं होता। ये मतलब कि ये रिफैक्टर ये काम करता है, जो आईडी एंड्रॉयड स्टूडियो ने दे रखी थी ना, ये उसको रीनेम कर देगा जो आपने आईडी दे रखी है उससे, BTN 1 से। तो गाइस आप इसको रीनेम कर सकते हो गाइस। लेकिन जब आप रीनेम करो ना अपनी आईडी, तो आप इसको के अंदर यहाँ ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना और सिंपली रिफैक्टर को क्लिक कर देना। जैसे आप रिफैक्टर को क्लिक करोगे आप देख सकते हो आईडी में जो आपने आईडी दी थी अपनी इच्छा के अनुसार, वो आईडी यहाँ आ गई है बटन नाम से। यदि आप कोड में देखना चाहो तो आप देख सकते हो आपकी आईडी ये आ गई इधर। जो आईडी आपने दी थी एंड्रॉयड आईडी, ये इसका एंड्रॉयड आईडी कुछ नहीं होता है, जैसे हम जान चुके हैं ये नाम है। यदि अगर हमें इस बटन से कुछ भी काम कराना है तो हम BTN 1 जो हमने आईडी सेट करी है ना, BTN 1 करके पुकारेंगे और काम करा लेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, ए ने बी से कुछ काम कराना था तो उसको सबसे पहले नाम से पुकारना था, वही वाली सेम कॉन्सेप्ट है ये गाइस। गाइस सिर्फ आईडी ऐसे ही दी जाती है। मैं आशा करता हूँ आप आईडी देना सीख गए होंगे। अब गाइस आपका वर्क ये है, आप खुद से एक प्रोजेक्ट बनाना, बटन डालना और उसमें आईडी देने की कोशिश करना। एक बार मैं एक आईडी और देकर दिखा देता हूँ। आईडी देने के लिए कुछ नहीं है, जैसे कि मैं दूसरा बटन ऐड कर लेता हूँ। ये दूसरा बटन मैंने ऐड किया, मुझे इसको आईडी देनी है, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ आईडी पर आऊँगा, इसकी आईडी में दे देता हूँ BTN 2 और एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ ऑल फाइल्स सेलेक्ट करूँगा स्कोप के अंदर और रिफैक्टर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं रिफैक्टर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो ये हो गया है रीनेम। गाइस मैं आशा करता हूँ आप एंड्रॉयड आईडी समझ पाए होंगे। हमने आपको
डायग्राम के थ्रू भी समझाया है, प्लस आपको लाइव प्रैक्टिकल के मतलब प्रैक्टिकल करके भी समझाया है एंड्रॉयड आईडी क्या होता है और किस तरीके से दी जाती है। गाइस जो अब हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है वो है विड्थ। विड्थ नाम का एट्रीब्यूट। विड्थ माने जैसे कि हमने समझा था, ये कुछ नहीं है, चौड़ाई डिफाइन करता है। चलिए गाइस अब हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। गाइस मैं एक बटन ले लेता हूँ। अब गाइस इसके लिए आप यहाँ देख सकते हो, एक मिनट गाइस मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। आप यहाँ लेआउट के सेक्शन के अंदर देखोगे लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो दो शब्द आ रहे हैं, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। गाइस इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था। मैच पेरेंट होता है, रैप कंटेंट होता है, एसपी होता है, डीपी होता है। गाइस अब हम इसको लाइव करके देख रहे हैं, अब लाइव देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैच पेरेंट माने होता है जो भी आपकी स्क्रीन है उसका फुल साइज को ये घेर लेगा। जैसे कि विड्थ मैच पेरेंट दे रखी है तो इसने आप देख सकते हो बटन ने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन का कंप्लीट साइज इसने ऑक्यूपाई कर रखा है मैच पेरेंट के उससे। और रैप कंटेंट का हमने जैसे कि बताया था, रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना कंटेंट है उस हिसाब से ये क्या सेट करेगा। ये यहाँ हाइट दे रखा है, ये हाइट सेट करेगा। जैसे कि बटन इतने टेक्स्ट में आ रहा है तो उस हिसाब से इसकी ये भी हाइट कड़ी है। यदि अगर हमको हाइट इसकी अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, हमको ये सही नहीं लग रहा, हम अपने हिसाब से देंगे जो भी वैल्यू देना है। और हमने बताया था कि बटन टेक्स्ट इन सब के लिए आप डीपी का इस्तेमाल करना, यदि टेक्स्ट हो तो एसपी का। हम लिखेंगे, हमें जैसे 12 देना है, 12 डीपी और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हो 12 डीपी का हो गया है, जो काफ़ी छोटा लग रहा है। अगर हमको इसकी हाइट थोड़ी बड़ी करनी है, हम 50 डीपी डालेंगे तो इसकी आप हाइट देख सकते हो 50 डीपी हो गई। यदि हमें और बड़ा करना है तो 100 डीपी डालकर एंटर करेंगे। आप देख सकते हो इसकी हाइट है वो 100 डीपी हो गई है। गाइस मैं आशा करता हूँ आप विड्थ यानी कि चौड़ाई और हाइट किस तरीके से देते हैं वो समझ पाए होंगे। गाइस इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। गाइस हमने एंड्रॉयड आईडी समझ लिया, प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, विड्थ भी समझ लिया और प्रैक्टिकल भी देख लिया, और हाइट भी हमने समझ लिया और प्रैक्टिकल देख लिया। गाइस अब ये दो टॉपिक आता है मार्जिन के और पैडिंग के। अब हम इनको समझते हैं। जैसे कि हमने समझा था कि मार्जिन माने होता है जो बटन में आपस में हमें स्पेस देना है तब तो हम मार्जिन देंगे। यदि हमें अंदर स्पेस देना है तब हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम मार्जिन समझने के लिए, जैसे कि ये बटन है गाइस, हम कुछ बटन्स और ऐड कर लेते हैं। गाइस अब हम जैसे कि आप एक मिनट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमें इनके बीच में स्पेस देना है ना, हमें बटन मतलब स्क्रीन के बटन टेक्स्ट बॉक्स है इनके बीच में स्पेस देना है, तब हम इस्तेमाल करते हैं मार्जिन कमांड का। उसके लिए गाइस हम यहाँ जाते हैं, आप इधर से भी दे सकते हो, बट गाइस इधर से जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो कोड के थ्रू देना होता है। आप सिंपली यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पर आओ करोगे तो ये आपको यहाँ कोड भी दिखा देगा। जैसे कि गाइस आपको ये बटन है ना, ये वाला, इसके इस बटन के बीच में आपको स्पेस देना है। आप कुछ नहीं करोगे, ये बटन इस वाले बटन के अंदर दे, देना है तो इस बटन के अंदर आओगे और कमांड डालोगे मार्जिन। अब ये पूछेगा कितना देना है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे कि मैं 12 डीपी देता हूँ। जैसे मैंने 12 डीपी इसको दिया गाइस, आप देख सकते हो इसको स्पेस मिल गया। मार्जिन देते के साथ ही इसको इस बटन से और इस बटन के बीच में स्पेस मिल गया है, आप देख सकते हो। यदि मैं इसको भी मार्जिन देता हूं तो इसको भी स्पेस मिल जाएगा।
गाइस मार्जिन कमांड इसीलिए इस्तेमाल की जाती है बटन या टेक्स्ट बॉक्स के बीच में स्पेस देने के लिए। जो पैडिंग कमांड होती है वो बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना उसको मतलब कि अंदर देने के लिए, अंदर स्पेस देना है ना आपको जैसे बटन है इसके अंदर स्पेस देना है इस टेक्स्ट को, तब आप पैडिंग इस्तेमाल करोगे। जैसे बटन है इसके अंदर देना है तो आप पैडिंग इस्तेमाल करोगे। जैसे कि ये बटन है, हमें इस बटन के जो टेक्स्ट है इसको स्पेस देना है, तो हम सिंपली यहाँ आएंगे और पैडिंग की कमांड देंगे। पैडिंग दे देता हूँ, जैसे कि मैं 12 dp। गाइस चलो मैं आपको दूसरे बटन पे पैडिंग देकर दिखाता हूँ जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे गाइस ये बटन है, अगर हमें इसके अंदर स्पेस देना है ना, पैडिंग डालूंगा। जैसे कि मैं 20 dp डाल देता हूँ। आप गाइस देख सकते हो इसको अंदर की तरफ स्पेस मिल गया है। गाइस मैं आशा करता हूँ आप ये समझ पाए होंगे किस तरीके से पैडिंग और मार्जिन वर्क करते हैं, और साथ ही साथ जो ये कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हैं आप इनके बारे में भी, इनका आज हमने मतलब ये ड्राइंग भी की और साथ ही साथ इनका लाइव प्रैक्टिकल भी किया। गाइस मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे एंड्रॉयड आईडी क्या। एक बार मैं आपको शॉर्ट में दोबारा से बता देता हूँ एंड्रॉयड आईडी क्या होती है। एंड्रॉयड आईडी कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम को ही, तो जो नाम है ना उसी का टेक्निकल शब्द है या एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है एंड्रॉयड आईडी। इसकी दो शर्त, नाम देना है एक तो, और दूसरा जो नाम देना है वो यूनिक होना चाहिए। यदि यूनिक नहीं है तो हम 1 2 3 जोड़कर उसे यूनिक कर देंगे। और जो ये विथ विथ होता है, विथ माने चौड़ाई होती है, हमें जैसे ये बटन है इसकी जितनी चौड़ाई डालनी है हम विथ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और वैल्यू डाल देंगे। जो ये विथ और हाइट जितनी ऊंचाई रखनी है उस हिसाब से हम मतलब उतना हाइट का एट्रीब्यूट डाल देंगे और वैल्यू डाल देंगे। जो ये विथ और हाइट होती है इनकी जो ये वैल्यू डिफाइन होती है मार्जिन या डीपी, इनकी जो ये वैल्यू होती है ना ये 4 तरीके से होती है। पहली इनकी जो है मैच पेरेंट, जो मतलब मैच पेरेंट रहता है, जितना भी स्क्रीन का साइज है उस हिसाब से मैच पेरेंट हो जाएगा। और रैप कंटेंट जितना भी इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उस हिसाब से। डीपी और एसपी, डीपी होता है बटन मतलब कि बटन या हर चीज़ के लिए डीपी इस्तेमाल करना है, यदि टेस्ट डालना है तो एसपी इस्तेमाल करना है। और जो मार्जिन होता है, यदि बटन के बीच में स्पेस देना है तब मार्जिन, यदि पैडिंग के मतलब पैडिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ स्पेस देना है तब पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस एक बार मार्जिन और पैडिंग को हम दोबारा देख लेते हैं। गाइस एक बार मैं इन तीनों बटन्स को डिलीट कर देता हूँ, आपको दोबारा से मैं एक बार करके दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। जैसे गाइस मैं बटन ऐड कर लेता हूँ। गाइस एक बार हम दोबारा से मार्जिन देख रहे हैं। जैसे गाइस देख सकते हो ये बटन ऐड किए हमने, जो बटन ऐड किए हैं इनके बीच में स्पेस नहीं है। यदि हमें स्पेस इनके बीच में लाना है तो हमें डालना होगा मार्जिन। जैसे कि हमें ये पहला बटन है, इसमें स्पेस लाना है तो हम इस बटन के कोड में आएंगे, यहाँ डालेंगे मार्जिन। आपको जितना भी देना है, जैसे कि मैं 12 dp डाल देता हूँ। आप देख सकते हो गाइज इसको स्पेस मिल गया है, इनके बीच में स्पेस हो गया है। इसी तरीके से गाइज हम दूसरे बटन को भी मार्जिन दे देते हैं यानी स्पेस दे देते हैं। 12 dp आप देख सकते हो गाइज यहाँ स्पेस हो गया है, यानी कि जो मार्जिन होता है वो बटन के बीच में स्पेस देता है। गाइज ये दो बटन है, इसको भी हम मार्जिन देकर दिखा देते हैं। बस गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर मार्जिन MAR इतना आप लिखोगे ना ऊपर ही सजेक्शन दे देगा इस तरीके से। आपको सिंपली एंटर करना है, ये वैल्यू पूछेगा, आप वैल्यू डाल दीजिए आपको जितना लेना है
उसके बाद आप देख सकते हो गाइस, बटन बटन के बीच में जो ये स्पेस आया है ना, ये मार्जिन की वजह से आया है, वरना आपने पहले देखा था ये एक के ऊपर एक थे। बट जो अब इनके बीच में ये स्पेस आया है, ये जिस कमांड से आया है, ये स्पेस बीच बीच में इनके ये मार्जिन से आया है। जैसा कि हमने पहले समझा था, जो मार्जिन होता है वो बटन बटन के बीच में स्पेस देने के लिए हम जिस कमांड का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम मार्जिन कहते हैं। जो ये स्पेस है ये मार्जिन के उससे ही है, मार्जिन एट्रीब्यूट से है। जो मतलब बटन बटन के बीच, टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू के बीच जो बीच में स्पेस लाया जाता है वो तो मार्जिन कमांड से आता है गाइस। जो ये अंदर का, एक मिनट गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस जो ये टेक्स्ट है ना, इसके बीच में यदि आपको स्पेस लाना है तब आपको पैडिंग कमांड का इस्तेमाल करना होगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। यदि हमें इसके अंदर स्पेस लाना है तो हम पैडिंग डालेंगे, जैसे कि मैं 25 टीपी डाल देता हूँ। आप गाइस देख सकते हो इसके अंदर स्पेस आ गया। मतलब अगर अंदर स्पेस पैदा करना है अंदर के लिए पैडिंग, अगर बाहर स्पेस पैदा करना है तो मार्जिन। जैसे ये बटन है, अगर मुझे इसके अंदर स्पेस डालना है तो मैं डालूंगा पैडिंग, कोई वैल्यू मैं डाल देता हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर स्पेस आ गया। जो ये अंदर वाला स्पेस है गाइस, ये तो आया है। जो ये अंदर वाला स्पेस है इसके लिए तो पैडिंग, और जो ये बाहर स्पेस है ये वाला, इसके लिए गाइस मार्जिन। मैं आशा करता हूँ गाइस आप अच्छे से समझ पाए होंगे मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और ये जो कंपलसरी एट्रीब्यूट्स है आप इनको भी समझ पाए होंगे। जो एंड्रॉयड आईडी होती है ये, मतलब कि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स से आप इन सबको समझ पाए होंगे। ये जो 5 एट्रीब्यूट्स थे ये आपकी कॉमन एट्रीब्यूट्स है, ये मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट कोई टेंशन नहीं, आप अच्छे से समझ सको वो हमारा उद्देश्य है। वीडियो जितनी लंबी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। गाइस हम सबसे पहले एक बार हम ब्रीफ में, अब वीडियो एंड होने वाली है, हम ब्रीफ में इनको बारे में समझ लेते हैं। एंड्रॉयड आईडी क्या होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम होता है। नाम को ही टेक्निकल भाषा में एंड्रॉयड आईडी कहा जाता है। एंड्रॉयड आईडी की दो शर्त है, एक नाम देना है, दूसरा वो यूनिक होना चाहिए। विथ और हाइट ये कुछ नहीं होती। विथ माने चौड़ाई किसी बटन की, या जो भी आप लोगे उस कितना चौड़ा होगा, हाइट कितना ऊंचा होगा। जो मार्जिन कमांड है ये अंदर, मतलब कि टेक्स्ट बटन बटन के बाहर की तरफ स्पेस देने के लिए काम में आती है। पैडिंग इसके अंदर जो ये चीज़ है इसको स्पेस देने के काम आती है, जैसे आपने डायग्राम में देखा होगा और आपने लाइव भी देखा होगा गाइस। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ। जो ये यहाँ पर स्पेस है गाइस, ये बाहर वाला, ये तो मार्जिन से है। जो ये अंदर इतना सारा स्पेस है ये पैडिंग से है। ये वाला स्पेस अंदर वाला पैडिंग, ये अंदर वाला स्पेस पैडिंग, ये बाहर वाला स्पेस मार्जिन। गाइस मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अब हम अगले वीडियो में और आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप बताना, हम उसको समझाएंगे। बट हमने फुल कोशिश की है, हमें आशा है कि आपको सब चीज़ समझ आई होगी। बट फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हमको कमेंट कीजिए, हम आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।